नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के और एगो कड़ी में आप तमाम दर्शक लोग के स्वागत करत हैं जा। आप ही लोग के स्वास्थ्य संबंधी ई प्रोग्राम में आज हमने एक जोन विषय पर चर्चा करे जाते हैं जा, वह अस्थमा बीमारी। ई कैसे होवेला, कौन कौन इलाज चलावल जला अस्पताल में और कौन कौन सावधानी चाहेला बरते के, इस सब के बारे में आज विशेष रूप से हमने के जानकारी प्राप्त करब जा। हमने के मेहमान चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मधु जी से आपके बहुत बहुत स्वागत करते हैं जाए प्रोग्राम में। धन्यवाद और हाँ, नमस्कार। तो डॉक्टर जी, जैसे आज हमने एक विशेष रूप से ई विषय पर बात करते हैं जा अस्थमा दिवस पर, ता हर बरिस जब देखा जा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एगो सचेत अभियान के रूप में वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनावल जाला। ई कब मनावल जाला और ई हर बरिस एगो विषय भी चुनल जाला। हाँ, हर पहला मंगर मुआमे के दिन हमनी लोग वर्ल्ड आस्मा डे मनाविला जा। और हर बरिस के एगो थीम रहेला जौन ई बरिस के थीम ह यह आस्मा एजुकेशन एम्पावर्स। ई बोले खोजत हई स कि जानेला जन आस्माचिक रहेलन स दुखते लगे जालन स दवाई मिलेला मिसे म सब कोई नहीं जानेला स कि कैसे अपन दवाई चाहेला सेवी करे के। ई खातिन हई बरिस हमनी लोग लौफाज डालत हई स कि पाशवा के चाहेला एजुके करे के कि कौन कौन दवाई कैसे चाहेला लेके, कब ओकरा दुखते के चाहेला देखे के, कब ओकर सिम्टम अगर कमती बा तो कौन दवाई उ बेरा ओकरा चाहिए लेके, और अगर कंट्रोले नहीं होता तब कौन कौन सिम्टम रही उ से ओकरा परी जाके दुखते के देखे के। ई खातिन हमनी लोग हई लेजुकाशन पाशन खातिन लौफाज डालत हई सा। बेशक एकर पर हमने एक विस्तार से आवब जा आपसे जानकारी प्राप्त करे, जैसे आप कुछ अन्य हवा हमने के जनता लोग के सचेत कराए खातिर कि कैसे इस सब इस्तेमाल करे के चाहेला। लेकिन सबसे पहला हम आपसे ई जाने खोजब, अक्सर देखिला जा कि अस्पताल जब जाएला जा छोटा लड़का रहेला या फिर वृद्ध लोग रहेलन स त उ लोग के जैसे नाक पर मुंह पर एगो मास्क हाँ एगो डाल मास्क दिए। डालल हाँ, जाला, त ई अस्थमा संबंधी बीमारी ही खातिर ह। हाँ, हई मास्कवा जोन ह ई में इसे एगो दवाई निकलेला, एगो जैसे एगो धुआं जोन बा वो निकलेला। और पासवा जब वो रेस्पिरे करी तो हई धुआंवा ओकर भोंस में जाए तब हुआ पर असर करी। तो खाली आस्मा के खातिर नहीं है, जैसे कि जोन फ्यूमियो लोग हवन सा वो लोग के भोंस अफेक्ट होला, वो लोग के फूमो अफेक्ट होला। तो हयो बीमारी में हमनी लोग हई नेबुलाइजर से भी करेला जा। जोन लापागी के नाम है यह नेबुलाइजर, और जोन दवाई डालीला जा इमे यह एगो ब्रोंको डायलेटर यानी कि ओकर भोंस के जिलाते करी। तो काहे हई दवाईवा डिपेंड करेला कि ओकर भोंस कितना सेगे रही। अगर ढेर सेगे बा तब पिकियावे करब सा, तब हई गाजवा डालब सा ताकि ओकर भोंस खुल जाए, अच्छा से वो सांस ले सकी और फिर सकी वो घरे चल जाए। पर डिपेंड करी, मान ला लुपिताल गल बा ओकर सिम्टम बा तो जरूरी नहीं है कि हमेशा हो जाए तो ओकरा गैस मिली रेस्पिरे करे के, बस कि कमती सिम्टम रही, इतना सेगे नहीं होई तो जोन ओकर दवाई बा होवे सकी सेवी करे, न तो एक दूगो दवाई आर सकल जाए जोड़े, जैसे कि एंटीबायोटिक सकी होई और जोन कॉम्प्रिमे कोर्टिजोन जोन सबसे इम्पोर्टेंट दवाई है हई ट्रीटमेंट लास्ट खातिर उ सब सकब से दे। में से में जब हमनी लोग कोर्टिजोन के बात करत हैं सा तो ढेर लंबा ट्रीटमेंट कॉम्प्रिमे से नहीं होला। काहे? बस कि जानी लजा कि कॉम्प्रिमे कोर्टिजोन से ढेर लेफे सेकेंडरी होला। ई खातिर जोन सबसे अच्छा प्रकार इलाज जोन बा उ ह लापों जोन हमनी लोग ई बोली लजा है लापों मारो जोन है ई में कोर्टिजोन रहेला। और जब पाशवा सेवी करी तो हई दवाई ओकर भोंस में जाए, कौन सी करी हुआ पर इन्फ्लामेशन जिमिने करी और भोंसवा की रिएक्शन जिमिने होई। जनेला लास्ट में वो एगो ऐसन मालादी है कि एक हला कोई के हो जाला तो उ जिंदगी भर है बीमारीवा ओकर संगे रही। समझ जरूरी नहीं है कि हमेशा ओकरा सिम्टम रही, कबो आए चाहे वो इलाज करी या न भी करी सकेला ओकर सिम्टम चल जाए, फिर से वो बाद में ओकर सिम्टम फिर से होई लगी। डिपेंड करेला कितना फैक्टर दो रिस्क बा। तो अगर
ओकर सिम्टम कमती बा त सकेला खाली अपन लापों पे सेवी करे, जरूरी नहीं है कि ओकरा कोंखी में परी सेवी करे। और जैसे बोली कि है लापों मागोवा ई में कोर्टिजोन रहेला, डिपेंड करेला डोज जितना सेविया बा त उतना ओकर डोज बढ़ावब जा, और कंट्रोले होए तो ओकर डोज कमती करे लगब जा। हजा परी देखत हैं और दुगो लापों पाप अन्य हवा हमनी के दर्शक लोग के बताए खातिर कि एकर कौन तरह से इस्तेमाल चाहेला करे के। लेकिन हजा परी आपसे ई सवाल बाते, जैसे आप बोला ई जोन मागों लापों फ एकर में कोचिजन ह, लेकिन एगो व्यक्ति जे ई बीमारी से पीड़ित बाती त उ एक दिन में एक हला इस्तेमाल करी या फिर बार बार ओकरा कोनो परेशानी हुई तो ओकरा चाहेला करे के। यही खातिर हम बोली कि पाशन लोग के चाहेला एजुके करे के कि कौन लापों कितना हाला चाहिए सेवी करे के और कब चाहिए सेवी करे के। जनेला जोन ट्रीटमेंट है वो दो प्रकार के ट्रीटमेंट होला। एगो जोन बोली जा एगो ट्रीटमेंट de prévention, और जोन प्रिवेंशन होला उ लापों मारों से होला, और है जोन छोटका लापों देखत हुआ ई से होला। डिपेंड करेला अगर सेवियर नहीं है तो खाली है ये वाला ले मारों ले, और अगर कंट्रोले नहीं होता तब हमनी लोग है छोटका लापों पर जोरब सा। ओके, है वाला लापों जोन है ई है लापों urgence। ई खाली जब ओकर सिम्टम होता, ओकर सिम्टम बढ़ता तब उ सेवी करी, न तो ऐसे नहीं सेवी करी। ढेर कोई सोचेला कि है लापों urgence बा, ई तो जब सेवी करेला तो बहुत अच्छा बुझाला तब मुका है ये सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। नहीं, ई लापों urgence है, ई जब नहीं अच्छा बुझाता तब चाहिए सेवी करे के। और है जो प्रिवेंशन है ई रोज चाहिए सेवी करे के, और दूसरे इंटरवल में चाहिए सेवी करे के। ई नहीं कि मान लो दिन में ओकरा खोंकिया होता तो फिर से ओकर लापों मारों सेवी करी, नहीं, लापों मारों l'intervalle 12 heures में सेवी करी, मान ला 7 heures matin सेवी करी तो 7 heures तो ओकरा परी सेवी करे के। और अच्छा बा बोले के यहाँ कि जब भी अपन लापों मारों सेवी करी तो एगो प्रिकॉशन चाहेला लेवे के, कौन चीज जैसे सेवी कर ले तो चाहेला ओकरा मुंह खंगारे के नॉर्मल पानी सादा पानी से, ताकि ओकर लेफे सेकेंडरी नहीं होई। कौन लेफे सेकेंडरी हो सकेला, ओकर मुंह में इन्फेक्शन चैंपियन होई लगी, tache blanc होई लगी, लाकोज इमे कोर्टिजोन बा। तो जब उ मुंह खंगारी तो है सब लेफे सेकेंडरी नहीं होई। और कोई कोई के ओकर गला बैठ जाए तो उहू जब मुंह खंगारी जैसे अपन लापों सेवी कर लेलक तो है नहीं होई। लापों urgence जब सेवी करी तब ई बेरा नहीं पड़ी ओकरा मुंह खंगारे के। और फासों सेवी तीनों लापों एक ही प्रकार से हमनी लोग सेवी करब जा। है लापों पकड़े खातिर ई ऐसे चाहेला पकड़े के, कोई एकरा उल्टा सेवी करेला, ऐसे नहीं, हमेशा हाई पोजीशन में सेवी करे के। सेवी करे के आगे चाहेला खूब अच्छा से हिलाई के, ई खाली ऐसे धीरे धीरे नहीं, जोर से चाहिए हिलाई के। ओके, ओकर बुशो निकालब सा। जब लापों नवा रही या जैसे urgence तो रोज नहीं ना सेवी करब सा, अगर 2 दिन से ज्यादा नहीं सेवी करी सा तो दो जो प्रीमियर पुफ है वो हवा में छोड़ब सा। फिर मुंह में डाले के आगे हमनी लोग के चाहिए जैसे कि पुमों के देविदे करे के, हवा निकालब सा, तुरंत बाद हमनी लोग मुंह में डालब सा। काहे चाहेला तुरंत बाद मुंह में डाले के, बस कि मान ला तू देविदे कर ला पुमो और उ बेरा लापों मुंह में नहीं डलला तो मुंह फिर से हवा ले लेला, ई खातिर तुरंत मुंह में डलबा। नॉर्मल में बोली ला जा 2 पुफ चाहिए लेके, 2 कुछ एन अप्रेलुत नहीं सेवी करब सा, चाहेला एक कुछ दबाए के, और जैसे दबावब सा है धुआं जो निकली वो मुंह में रही तो हमनी लोग के चाहिए मुंह पर खींच के दवाईवा भीतर ले जाए। पाशा लोग कोनो एरिया करेलन सा, जैसे मुंह में डाल के पेजे करियन सा, कोई दो कुछ आसवीव पेजे करियन सा, या जैसे पेजे करियन सा तो मुंह में से निकाल दियन सा। जब मुंह में से निकाल दियन सा देखबा कि धुआं निकलता मुंह में से, न तो अगर मुंह बंद भी कर ले तो कैसे वो सांस ले नाक पड़े, जब नाक पड़े सांस ले तो दवाई तो मुंह में रह जाए तो कैसे काम करी। ई खातिर हमनी लोग बोली ला जा कि जब मुंह में डाल के वो दबाइलक तो मुंह ई नहीं निकाले के, यही परे खींच के दवाईवा अंदर लेके, और कम से कम 10 सेकंड तक भीतरे सांस रोके के,
मान ला 10 सेकंड तक नहीं सकी रोके, तो जितना भी 3 सेकंड 5 सेकंड, ताकि वो दवाया उतना लेता भीतरे भोंसा में रही तो काम करे लगी, न तो जैसे भीतरे लेला नहीं रोकला तो तुरंत दवाई निकल जाए। फिर मुंह में से निकल बा, हवा छोड़बा, फिर दूसर का पुफ तनी 1 सेकंड बाद फिर से वैसे ही सांस निकलबा बाहर, मुंह में डाल के फिर दूसर पुफ लेबा। तो ये सब जो लापोंप है, ये सब मंत्रालय के तरफ से ही प्रदान करल जाला। बिल्कुल बिल्कुल है, सब दवाई हमने के लोपिताल में मिलेला, डिस्पेंसरी में मिलेला। और जैसे जाने ला आजकल तो हमने लोग डिसेंट्रलाइजे हो गए हैं सर, मेजी क्लिनिक में जाए जा, लोपिताल रीजनल में जाए जा, तो वहाँ पर है सब दवाई हमने लोग के मिलेला, हमने लोग के पासों के मिलेला। तो हजा जैसे विस्तार से समझैला कि कैसे इलापोंप के इस्तेमाल चाहेला करे के। अब एगो मरीज जोन बाते वो एक बार नहीं समझल, 2 बार नहीं समझल, तो कैसे करे राजा? यही खातिर तो रॉन्डेवू मिलेला पाशन लोग के, बस कि एक बार समझावब सा, फिर हमने लोग बोली ले जा वो लोग के डेमोन्स्ट्रे करे के कि अच्छा से लेला कि नहीं, तो ऑटोमेटिक में बस कि प्लुजियर लेताब बाई में सकेला जब ले घरे गल तब कोनो लेताब भूल जाए। तो ई खातिर हमने के बात में एगो इंसर्ट बा जोन फोटो बा, इमें कैसे चाहेला हमने लोग के लापोंप सेवी करे के, जोन ढेर कोई नहीं करेला। अगर हमने लोग अपन पापी खोलब सा तो देखब से इमें फोटो बा और इमें जैसे हम अभी एक्सप्लिके कर ली है सब लेता बा इमें बा, तो पाशा घर जाके वो सकी देखे कौन कौन लेता बा, फिर से वो अपन मेमो रिफ्रेश करके और उसे ही सेवी करे। और जब रॉन्डेवू मिली तो वहाँ पर हम ये लोग फिर से चेक करब सा कि वो अच्छा से सेवी करता कि नहीं, बस कि ढेर कोई लापोंप नहीं जाने रहा अच्छा से सेवी करे। तो ये खातिर हम ये लोग लॉन्फास दे जा कि अगर अच्छा से वो सेवी करता कि नहीं अच्छा से सेवी करता। तो डॉक्टर जी हमने के बोलिया कि एगो आदमी के जब ई अस्थमा बीमारी होता है, जिसे हमने हमेशा दादा दादी लोग बोलत हैं जा कि ई दमा की बीमारी है, और हिंदी में भी एक दमा के बीमारी ही बोलल जाला। तो ई होई के पीछे कोनो न कोनो कारण रहेला, बोलियंग सब बहुत ज़्यादा ठंडा के कारण या कोई और ही साइंटिफिक कारण बाती जानेला। हाँ, दादी दादा लोग बोले सा दमा, हमनी के लॉन्गाज क्रेओल में हमनी लोग तुफमाओ बोली लजा। और एकर कारण बा, कौन कारण है? ज़्यादातर देखल गल बा कि ई एगो मालाजी एरेजिटेयर है। अगर पारों के ई मालाजीवा बा तो ओकर लड़का के सकेला उहो एगो पाशा आस्माचिक बन जाए, पर ज़रूरी नहीं है कि लड़का वा आस्माचिक बनी। अगर एगो पारों आस्माचिक है तो लड़का के 30% चांस बा कि वो आस्माचिक होई, और अगर दोनों पारों आस्माचिक हवन सा तो चांस बढ़ जाए, सकेला 75 से 80% पॉसिबिलिटी बा कि लड़का वो आस्माचिक हो जाए। और कबो कबो ई है कि पारों लोग आस्माचिक रहेलन सा, लड़का के नहीं हो पर लड़का के सकी हो जाए, जैसे कि दादा दादी के कोई के होय, पारों के नहीं होला, ओकर लड़का के वो आस्माचिक हो गल है। तो फैक्टर हेरेडिटेयर ई एगो फैक्टर इम्पोर्टेंट है, पर ज़रूरी नहीं है कि कोनो परिवार में देखब सा कि कोई के लाश नहीं होल बा, फिर भी पाशों जोन आल बा ओकरा सिम्टोम लाश होता। काहे? parce que हमने के l'environnement भी एगो रोल इम्पोर्टेंट इमें खेलेला, यानी कि फैक्टर जेनेटिक सा की होय, और हमने लोग के l'environnement जहाँ पर ढेर प्रकार के सब्सटेंस बा जोन सकी हमने लोग के ब्रोंश के अफेक्टे करे। इमें एलर्जी एगो फैक्टर है, यानी कि एलर्जन रही ज़्यादातर, जैसे कि कोनो प्लांट फुलाए तो ओकर पोलन से, जैसे कि जब हमने लोग के कान ऑफ्लेयर होला तो हो पोलन जब उड़ेला, कोई हो पोलन से एलर्जी रही तो ओकर सिम्टोम फिर से उठ जाए। पोलन बा आकारिया बा जोन घर में रहेला, कॉन्क्रेला तो सबके घर में रहेला, इहू से अगर कोई एलर्जी रही तो ओकर बीमारी सकी हो जाए, ओकर सिम्टोम फिर से उभर जाए। और इरिटेंट कौन सी है? वो एलर्जी नहीं करेला, mais seulement parce que एगो पार्टिक्यूल है जोन जब हमने लोग सांस लेवब सा वो पार्टिक्यूल हमने लोग के ब्रोंश में चल जाए, parce कि हमने लोग के ब्रोंश सेंसिबल रही तो हाँ
हमनी लोग के हाउ सब साइटम लास्ट चलाए। और इरिटेंट में ज़्यादातर la fumée cigarette principal एगो बहुत cause important है, facteur important है। और न तो la poussière से की होई कोनो l'industrie के भीरी रहत हुआ produit chimique même जन बेगों उ सेवी करेला जा इमे प्रोडक्ट चिमिक रहेला डिटर्जेंट सेवी करेला इहू में प्रोडक्ट चिमिक बा जन अगर हमनी लोग सेंसिबल रहब सा हो वापेवा रेस्पिरे करब सा त हमनी लोग के सिम्टम सकी चलाई। ई के अलावा इमोशन भी एगो कारण हो सकी। मान ला कोई दुखी बा, कोई गुस्सा होता, कोई हंसता, हर सब सकी ओकर सिम्टम लास्ट फिर से मैनिफेस्टे होई लगी। एगो बहुत अच्छा कारण है इन्फेक्शन जन हमनी लोग के चेंजमेंट लेता जब होला लेते लिवेया और लिवेया लेते से जब हमनी लोग के लाग्रिप होला और लाग्रिप कौन ची हमनी लोग के नाक और गला के अफेक्ट करेला पर बस की एक गो सिस्टम है नाक से हमनी लोग के फूमों में एक गो सिस्टम है सिस्टम रेस्पिरेटरी। तो अगर वो व्यक्ति एलर्जी रिनिट से सुफेर होला तो अच्छा से वो नहीं कंट्रोल करी तो ओकर ब्रोंशो सकी अफेक्ट हो जाए और ओकरा लाग्रिप होल बा तो सकी फिर से ओकर सिम्टम लास्ट में मैनिफेस्टे होई लगी। अच्छा परी आपसे ये पूछा जैसे ये भी देख लिया जा कि कोई के अगर बचपन में ये दमा की बीमारी होल बाते लेकिन कुछ समय कुछ साल तक ओकरा कोनो ई तुफमो की बीमारी नहीं होल लेकिन फिर बाद में ऐसा समय आवेला एगो स्थिति ऐसा पैदा हो जाला कि वो व्यक्तिवा के फिर से ये बीमारी हो गल बाते का है। जैसे बोली शुरू में कि हर बीमारी जब एक हला डायग्नोस्टिक होल हवा कि आस्मासिक हवा तो तू जिंदगी भर आस्मासिक हवा पर लास्ट के सिम्टम वो तनी लेता ले रहेला। मान ला सकेला 2-3 सेमेन 2-3 महीना फिर वो चल जाए में से वो फिर से चलाए काहे चलाए जब वो ऐसा एनवायरनमेंट में रही जहाँ पर ढेर फैक्टर दे रिस्क बा तो इन्फ्लेमेशन हमनी लोग के ब्रोंश में बढ़ल लगी और ब्रोंश सेरे होई लगी तो ई खातिर फिर से ओकरा है सब सिम्टम लास्ट में होई लगी। ये भौंस के बारे में जब बोलत हैं जा ये विशेष रूप से हमनी के शरीर के एगो ऐसा अंग है जेकर माध्यम से ये बीमारी जस्ती होई के संभावना रहेला। हमनी लोग के ब्रोंश भी अफेक्ट होला जब हमनी लोग लास्ट में के बात करत हैं सब मान ला हम निमोनी के बोलब निमोनी ई पुमो के अफेक्ट करेला ब्रोंश के अफेक्ट नहीं करेला। ब्रोंश जब अफेक्ट होला तो यही बोलीला जा कि एगो ब्रोंशित हो गल है काहे ब्रोंशित यानी कि इन्फ्लेमेशन ब्रोंश और जब लास्ट में के बात करते हैं तो इहू में एगो इन्फ्लेमेशन रहेला जौन क्रोनिक यानी कि लंबा समय तक ये इन्फ्लेमेशन रही। ई खातिर बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब हमनी लोग अपन दवाई लेवत हैं सर जौन प्रिवेंशन रहेला ई नहीं कि जैसे खोंकी चल गल कि हमनी लोग के अच्छा बुझाए लगल हमनी लोग दवाई बंद कर दे अब सा तो देखब सा कि 1-2 सेमेन बाद फिर से सिम्टम सकी चलाए या जब सिम्टम ढेर मूवे नहीं बा सेवियर नहीं बा तो हाँ सकेला 1-2 सेमेन में दवाई ले तो सिम्टम चल जाए फिर सकेला अगले बरिस जब ठंडा रही या कोनो कारण जौन फैक्टर दे रिस्क बा उसे एक्सपोजे बा तो हाँ ओकर से फिर से ओकरा सिम्टम होई लगी। तो ये भी कारण बतावल जाला कि जानवर से कुत्ता बिल्ली या फिर कोनो जानवर से जे लोग प्रभावित हो रंग सा उ लोग खातिर काफ़ी समस्या पैदा कर देवेला। हाँ इहो एगो फैक्टर ऐप होता है जौन हमने लोग बोली लजा एनिमो डोमेस्टिक स्पेशल जौन जैसे कुत्ता बिल्ली लोग बा जे लोग के बाल झड़ेला तो ओकर बाल में एगो प्रोटीन है जौन उ जब हवा में रही या हमने लोग एक्सपोजे हो अब सा तो उ हमने लोग के ब्रोंश के रियाज कराई तो ई खातिर अगर मान ला हर बेरा हमनी कुत्ता बिल्ली से खेलत हैं सा और हमनी लोग के सिम्टम शुरू होगा तो सकेला हम लोग इसे एलर्जी हो है सा तो ई खातिर हमनी लोग के चाहेला दूर रहे के है सब जानवर से तब। और ये जैसे आप बोला कि ये जो सेवा बातें मंत्रालय की तरफ से
इलाकाई स्तर पर एकरा सगरो उपलब्ध करावल जाता। यानी जैसे आप एगो चेस्ट स्पेशलिस्ट हव त आप लोग के भी परेला ई सब हाँ, रीजनल स्तर पर जाए के। बिल्कुल, बिल्कुल। यही बोली जा डिसेंट्रalisation कि जहाँ पर मिज क्लिनिक बा या एरिया हेल्थ सेंटर्स बा, एगो स्पेशलिस्ट क्लिनिक है जहाँ पर स्पेशलिस्ट जाला और वहाँ पर है सब इलाज होला। त आपसे ई पूछब कि ई जोन बाते जैसे अ, ई रोज उपलब्ध बाते ई सेवा या फिर सप्ताह में एक बार। नहीं, डिपेंड करेला बस के जैसे अभी हम तो लोपितालोनो में हैं और जहाँ पर हमनी लोग जाएला जा तो मेज क्लिनिक थ्रियोले बा, मेजी क्लिनिक गुडलैंड्स, एरिया हेल्थ सेंटर रिवियर du Rempart और लॉन्ग माउंटेन हॉस्पिटल। तो बारी बारी से जाएला जा, हमनी लोग दो जना हैं से लोपितालोनो में, तो बारी बारी से तो टूवा एक महीना में आवेला। हम्म, एगो और एगो देखत है जहेजा परी आसमा अटैक ई हाँ। कैसे हो जाला। आस्मा अटैक है ये बोली लजा एगो क्रीज लास्म। जब कोनो फैक्टर से एक्सपोजे होइबा तो ऊ कौन सी करी एफ्लामेशन बढ़ा दे, एफ्लामेशन बढ़ जाए तो फ्लैमो बढ़े लगी, पाशवा के सैतुम बढ़े लगी, ओकरा तुफे होई, खोखी आई फ्लैम होई लगी, सुई सुई ओकर लिस्टोमा करी और कोनो जेफो करी तो ओकर सांस फूले लगी। तो मान ल ऊ अच्छा रहल पर है सब सैतुम फिर से चलाल, है ये बोली लजा एगो क्रीज लास्म या आस्मा अटैक। और जब आस्मा अटैक होला तब पाशा के परी ओकरा और लाखों urgence सेवी करे के। पाशवा दू पुफ ले जब ओकरा ऐसे बुझाता नॉर्मल में 2-3 मिनट में ओकरा चाहेला अच्छा बुझाए लगी, पस की मेज का मामा ओकर भोंस के खोले लगी तो उ सुलाजे होई लगी। कबो कबो मान लो भोंसा ढेर से रेबा तो 15 मिनट बाद अगर वो अच्छा से ओकरा अच्छा नहीं बुझाता तो वो फिर से दू पुफ ले, और अगर दूसर 15 मिनट तुजू ओकर भोंस सेरे बा अच्छा नहीं बुझाता तो ई बेरा उ यानी कि तीसरा हाला दू पुफ ले, पर अब की बार ओकरा चाहिला urgence जाए के, बस की काहे अगर नहीं जाए सकेला ओकर भोंस इतना सेरे हो जाए कि उ जानलेवा भी साबित हो सकी। जानेला दुनिया भर में 450,000 लोग के जान जाला हर बरिस लास्ट खातिर, जोन हमनी लोग सकब सब प्रिवेनिया करे। ई मालाजी के हमनी लोग इतना अच्छा से सकब सब कंट्रोले करे कि पाशवा एगो लावी नॉर्मल सकी ले जाए, पर अगर वो अच्छा से दवाई नहीं ले जबकि ओकरा खोखी हुआ था कि सेरे होता और जैसे तुन ओकरा तनी सुलाजे बुझाए तो वो बंद कर दे, तो यही खातिर ओकरा ओकर सैतुम सकी क्रोनिक हो जाए, ढेर लंबा समय तक रही और खींचलाश हो। कोई सोचेला कि नहीं अभी हम अब लाखों urgence नहीं सेवी करब, तालिया सेवी करब, कबो तालियावा बहुत देर हो जाए। यही खातिर हमनी लोग बोली लजा कि एगो मालाजी प्रिवेंशन है, प्रिवेंटिव है, सकब से प्रिवेनिया करे, और जब अच्छा नहीं बुझाए तो तोहरा परी अपन लाखों urgence सेवी करे के। जैसे ही कार्यक्रम के अंत तक पहुंचत है जा, लेकिन आप अगर कुछ विशेष संदेश देवे खोजबा, काफ़ी विस्तार से बोला कि कैसे इलाज उपलब्ध बाते, कैसे लापों के इस्तेमाल चाहेला करे के, फिर भी संदेश के रूप में ताकि हमनी के जो न मरीज हवन सा, जनता हवन सा, वो लोग ज़्यादा सचेत हो जाइन सा। जानेला मालाजीवा ढेर कोई जाने लन सा कि कब वो लोग के मालाजिया उठेला, जैसे कि ठंडा चीज पियन सा तो मालाजिया उठ जाए, तो देखे के चाहिए कौन फैक्टर दे रिस्क बा कि ओकर प्रेजेंस में ओकर मालाजिया उठता तो उ चाहेला एविटे करे के। दूसर एगो फैक्टर एगो मेथड है वैक्सीनेशन एंटी ग्रिप। जानी ल जा कि मिनिस्टर ला santé हर बरिस बोलेला लोग के वैक्सीन एंटी ग्रिप करे के, और लेचुत बतैले बा कि जोन जोन कोई वैक्सीन एंटी ग्रिप करेलन जा वो लोग के सिम्टम इतना सीवियर नहीं रहेला, तो नहीं पड़ी वो लोग के सकेला हॉस्पिटल आए के या नहीं पड़ी एडमिट होई के। तो वैक्सीन एंटी ग्रिप बहुत इम्पोर्टेंट है। l'exercice फिजिक और एगो हेल्दी डाइट बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये सब करबा तो तुहर स्वास्थ्य अच्छा रही, l'exercice करबा तो तुहर पुमो अच्छा से काम करी, तुहर बोंशो हेल्दी रही, तो ये सब करला से अपन मालाजी के सकबा कंट्रोले करे और
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जोन लाभों de prévention है अपन अपने आप से नहीं आगे करिए अपन डॉक्टर की सलाह पर ही अगर बोली कि सकबा अब आगे करे तब आगे करिए न तो जब ले rendez-vous में जाइबा जोन लाभों देवता वो ट्रीटमेंट आप स्वीव करते रहिए। तो डॉक्टर मधु आप काफ़ी कुछ जानकारी दे रहा, इस सब जानकारी खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद देवत हैं जा। धन्यवाद आपको। कार्यक्रम के ई कड़ी में आज हमने अस्थमा बीमारी के बारे में बात करे जा और ये डॉक्टर जी काफ़ी कुछ जानकारी हमने के दिलन। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग इस सब पर विशेष रूप से ध्यान देबा जा और ये इलाज के तौर पर और ये जो टीकाकरण बाते ऊपर अगर आप लोग ध्यान देबा जा तो आप लोग स्वस्थ रह जा और एगो अच्छा और लंबा जीवन भी सकबा जा जिए। तो हमने यही उम्मीद करत हैं जा कि आप लोग के काफ़ी लाभ होल हुई। तो चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हमने हैजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमने के और हमने के पूरा प्रसारण टीम के आज्ञा देव जा। नमस्ते।